अभी रश्मि की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और नई दुल्हन के लिए रविवार को देर से उठना कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं की। उसकी सासू माँ किचन के बर्तन गिराने लगे। वो तो उसे शादी के कुछ महीने पहले से जानती थी। अजय हमेशा उनकी बहुत तारीफ करते थे। उसकी सगाई के 2 महीने के बाद उसकी शादी हुई, जिस दौरान वो बस 2-4 बार ही अपनी सास से मिली थी। शादी की रस्मों के दौरान भी वो उससे बहुत प्यार से मिल रही थी, पर आज सुबह कुछ अजीब हुआ। जब उसकी आंख खुली तो अजबी बेड पर नहीं थे। उसने बाहर जाकर सबसे पहले अपने ससुर के पैर छुए, तो उन्होंने उसे कुछ संकोच के साथ आशीर्वाद दिया। एक रात में ऐसा क्या हुआ कि सब बदल गया। उसने सासू माँ से पूछा कि अजय कहाँ है, तो उन्होंने रश्मि से थोड़ी दूरी बनाकर कहा कि वो ऑफिस चला गया है। रश्मि ने कहा, रविवार को ऑफिस? तो उन्होंने कहा, आज रविवार नहीं, सोमवार है महारानी। रश्मि का दिमाग बिल्कुल चकरा गया था। उसे लगा कि उसे इतनी बड़ी गलत फहमी कैसे हो सकती है। फिर उसने सोचा, शायद ये शादी की थकान अभी तक उतरी नहीं, लेकिन उसके लिए सबके बदले हुए रवैये से वो बहुत दुखी थी। पिछले एक हफ्ते से वो जिस ससुराल में रानियों की तरह रह रही थी, वहां अचानक से उसे पराया लग रहा था। वो इस उधेड़ बुन में नहाने चली गई। जब बाहर आई तो उसका फोन बज रहा था। वो अजय का ही फोन था। उन्होंने रश्मि से कहा कि वो तैयार हो जाए, वो 1 घंटे में घर आ रहे हैं उसे लेने के लिए। अजय की इस बात से उसे तसल्ली हुई कि बाकी सब भले ही बदल गए, कम से कम अजय, जो उसके लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो उसके बारे में सोच रहे हैं। अजय के सरप्राइज देने की आदत उसे बहुत पसंद है। शादी से पहले एक दिन उन्होंने रश्मि को तुरंत घर के नीचे बुलाया और ऐसे ही घर के कपड़ों में उसे मूवी और फिर डिनर पर ले गए थे। उसे तैयार होने तक का वक्त नहीं दिया था। उन्होंने आज कम से कम उसे पहले बताया तो और 1 घंटे का वक्त भी दिया। वो खुश थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। वो तैयार हो रही थी कि अजय का फोन आ गया और उन्होंने उसे चलने के लिए बाहर बुलाया। वो तैयार होकर उनके साथ कार में जाकर बैठ गई। अजय ने उसे एक बार देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी आगे बढ़ा ली। उसे पता था कि अजय का इस तरह से नाराज होने का नाटक करना अजय के सरप्राइज की शुरुआत का पुराना तरीका था। वो भी इस बार खेल खेल में चुप बैठी रही। तभी थोड़ी जिर्ग के बाद का पुराना तरीका था। वो भी इस बार खेल खेल में चुप बैठी रही। तभी थोड़ी जिल के बाद एक जगह पर अजय ने ब्रेक लगाया और उससे कहा, रश्मि, तुम अंदर चलकर रिसेप्शन पर बैठो, मैं कार पार्क करके आता हूं। अजय के मुंह से रिसेप्शन शब्द सुनकर वो थोड़ा सा झिझक गई, पर फिर तुरंत बाहर आकर उतरकर उसने उस बोर्ड पर पढ़ा। राबत साइकाट्रिस्ट के लिमी ने आसपास हर तरफ देखा कि शायद उसे अजय ने कहीं और जाने को कहा होगा, पर उस पूरे एरिया में सिर्फ वो एक क्लिनिक था। बाकी सारी तो बंगले बने थे। वो चुपचाप वहीं सन खड़ी रह गई। उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शायद उसे कोई बड़ी गलती हुई है, जिसके कारण सब उसे इस तरह बात कर रहे थे। तभी अजय आया। उन्होंने रश्मि से कहा, तुम अंदर नहीं गई, आओ चलो। वो चुपचाप अजय के पीछे पीछे चल दी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उससे कोई बड़ा मजाक है या सच। पर क्लिनिक में अंदर पहुंचकर अजय ने उसके नाम से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट कंफर्म किया, तो उसे अपनी किसी कमी का यकीन हो गया। अजय और रश्मि अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे, पर एक हफ्ते की शादी में अजय के साथ जितनी कंफर्टेबल वो हुई थी, उसके बाद भी आज उसमें अजय से ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आखिर वो उसे एक साइकियाट्रिस्ट यानी दिमाग की डॉक्टर के पास क्यों लेकर आए हैं। वो इस सोच में खुद ही अनुमान लगा रही थी कि तभी अटेंडेंस ने उन्हें अंदर जाने को कहा। अब वो डॉक्टर के सामने बैठे थे। वो कमरा कुछ अलग था, नॉर्मल ड्राइंग रूम की तरह साफ था और डॉक्टर के चेहरे पर एक गंभीरता की जगह स्माइल थी। डॉक्टर ने रश्मि से पूछा, बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है? उसने अजय की तरफ देखा, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। तब अजय ने डॉक्टर से कहा कि दरअसल मुझे नहीं लगता कि रश्मि को पता भी होगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर से ज्यादा रश्मि अपनी प्रॉब्लम जानने के लिए उत्सुक थी। तब अजय ने आगे कहा, हमारी शादी को दरअसल अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। शुरू में तो सब ठीक था। मुझे रश्मि की मम्मी ने ये बात पहले ही बताई थी, पर मुझे पूरा यकीन था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। पर अब जब शादी के 1 हफ्ते तक ये फिर से हुआ,
तो मुझे लगा कि अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए और इसलिए मैं रश्मि को आपके पास ले आया, अजय के मुझसे। ये बात सुनकर रश्मि से रहा न गया। उसने चिल्लाते हुए अजय से पूछा, आप मुझे बताते क्यों नहीं? मुझे क्या हुआ है? तब अजय ने डॉक्टर को बताया कि शनिवार की रात कुछ मेहमानों को विदा करके हम अपने कमरे में आकर सो गए। फिर अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने रश्मि को बड़े प्यार से आवाज दी, पर उसने मेरी आवाज नहीं सुनी, तो मुझे कुछ शक हुआ। ये बात मेरे अलावा घर में किसी को पता नहीं थी कि रश्मि को एक अजीब बीमारी है जिसमें वो कई बार 2 दिन तक सोकर नहीं उठवाती। ये एक शॉर्ट कोमा जैसी अवस्था होती है और तभी उठ सकती है जब वो खुद उठेगी। कमरा सन्नाटे से भरा था। रश्मि तो सनसी रह गई थी, जैसे कि उसकी नए जिंदगी पर मानो कोमा लग गया था। रश्मि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक में ही तो जैसे पूरी दुनिया, मायका, माँ, ससुराल, शादी, बंधन, सब कुछ, सारे रिश्ते बेमानी लग रहे थे। उसने डॉक्टर से यह भी नहीं पूछा कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज है भी या नहीं, क्या वो कभी ठीक होगी या नहीं। वो बस वहां से खड़े होकर डॉक्टर की रूम से बाहर निकल गई। डॉक्टर से माफी मांगते हुए अजय रश्मि के पीछे पीछे गया। फिर वो रश्मि को कार में बैठाकर कार का एसी ऑन करके वापस डॉक्टर के पास गया और कुछ देर बाद आकर रश्मि के साथ कार में बैठ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। वो सिर्फ आंखें नीचे किए हुए बस रोती जा रही थी। आज यानी रश्मि की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, चुप हो जाओ और देखना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि ये सब तुम्हें इतनी जल्दी और यूं पता चलेगा। सिर्फ हमारी शादी के 7 दिन के बाद रश्मि नाराज थी, लेकिन अजय से नहीं। फिर उसने अपना गुस्सा अजय पर निकाल दिया। उसने कहा, अब नहीं तो कब, बताते मुझे। क्या तुम चाहते थे कि मुझे कभी भी ये बात पता ना चले? क्या अपनी बीमारी के बारे में जानने का मुझे कोई हक नहीं? अजय चुपचाप रश्मि की सारी बातें सुन रहा था। वो चाहता था कि रश्मि के मन का सारा गुस्सा निकल जाए और वो थोड़ी शांत हो जाए। उसने रश्मि से इतना कहा, मुझे माफ कर दो, अजय के मुंह से निकले। सॉरी से रश्मि का सारा गुस्सा खत्म हो गया। वो एकदम शांत हो गई और अब वो अजय पर गुस्सा करने के लिए खुद से नाराज थी, क्योंकि अजय ही तो था जो इस बीमारी से लड़ाई में उसके साथ खड़ा था। उसने उसकी बीमारी जानने के बाद भी उससे शादी की थी। रश्मि ने अजय से कहा, नहीं अजय, मुझे माफ कर दो, मैंने सबका गुस्सा तुम पर निकाल दिया। अगर तुम साथ ना देते तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाती। एक तुम ही तो मेरा सहारा हो। अब अजय और रश्मि दोनों ही खुश और सुकून से थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और गाड़ी आगे बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद अजय ने घर पहुंचकर गाड़ी रोकी। गाड़ी से उतरकर जब रश्मि और अजय अंदर जा रहे थे तो रश्मि ने देखा कि 2 लड़के सीढ़ी लगाए उनके घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कुछ कर रहे थे। रश्मि बाहर रुकी और उसने यूं ही नीचे हाथ में एक छोटी सी एलईडी स्क्रीन लिए बैठे बंदे को देखा। स्क्रीन में वो पिछले कुछ दिनों की सीसीटीवी फुटेज को आगे पीछे करके चेक कर रहा था। तभी उसने स्क्रीन में देखा कि उसके सास ससुर अजय और उसकी नंद गीता कहीं जा रहे थे। उसने ऊपर ध्यान से देखा तो डेट पिछले दिन यानी कि रविवार की थी। उसका खराब थी और मैं पूरा दिन सो रही थी। तो तुम सब लोग घर में मुझे अकेला छोड़कर कहां गए थे? अजय ने रश्मि से धीरे से कहा। रश्मि, अंदर चलो, घर में बैठकर बात करते हैं। अजय रश्मि के सवाल से थोड़ा बेचैन हो गया था, पर उसने वहां ये बात संभाली। फिर वो रश्मि को घर के अंदर ले गया। अंदर जाते ही उसके सास और ससुर ने उसकी ओर सवालों की बारिश कर दी। सवाल तो उसके मन में भी थे, पर वो इन नए नए रिश्तों की मर्यादा को ऐसे लांघना नहीं चाहती थी। वो बेचारी खुद जितना अपनी बीमारी के बारे में जानती थी उतना उसने उन्हें बता दिया, पर उसकी सास ने एक टिपिकल सासू मां की तरह हल्के अंदाज में उसके माए के बालों पर शादी से पहले कुछ ना बताने का इल्जाम लगा दिया था, जिससे रश्मि बहुत दुखी थी और साथ ही साथ अपने घर वालों से गुस्सा भी थी, क्योंकि उसकी भले ही यह बीमारी उसकी थी, पर यह बेइज्जती और इल्जाम उसके परिवार वालों के कारण उस पर, अगर आप गुस्से के साथ अविश्वास की भावना भी धीरे धीरे घर कर रही थी, क्योंकि उसके सवालों के जवाब अभी तक उसे नहीं मिले थे। रात को खाने के बाद जब वो अपनी कमरे में गई तो उसने सोच लिया था कि वो अजय से अकेले में ये सवाल का जवाब मांगेगी कि उसे घर में बीमार अकेला सोता हुआ छोड़कर पूरा परिवार कहाँ गया था।
थोड़े ही देर में अजय कमरे में आया। वो जानता था कि रश्मि उससे सवाल पूछेगी, इसलिए उसने बात को टालने के लिए आते ही टीवी ऑन किया और रश्मि की बनाई हुई सब्जी की तारीफ करने लगा। रश्मि ने अजय की बात खत्म होते ही उससे अपना सवाल पूछा तो उसने कहा कि मम्मी ने हमारी शादी की मन्नत मांगी थी, इसलिए हम सब देखो उसी दिन मंदिर जाने को कहा था कि किसी को कुछ पता ना चले। रश्मि ने अजय से कहा, तो ये बात तुमने मुझे सुबह ही क्यों नहीं बताई? मैं तो अब तक पता नहीं क्या क्या सोच रही थी अजय। मैं तुमसे ज्यादा किसी पर विश्वास नहीं करती और मैं चाहती हूं कि मेरा ये विश्वास हमेशा बना रहे, इसलिए प्लीज मुझसे कभी भी कुछ मत छुपाना। अजय ने माहौल हल्का करने के लिए कहा। हाँ मैडम, जैसा आप कहें, रश्मि ने आगे कहा। और अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे बता देना और मैं भी तुम्हें तुम्हारी गलती बताती रहूंगी। ये कहकर रश्मि का चेहरा मुस्कान के साथ खिल गया। अजय भी रश्मि के चेहरे पर 3 दिन बाद हंसी देखकर सुकून में आ गया। अगली सुबह खुशियों से भरी थी। रश्मि ने सबसे पहले उठकर सबके कमरों में चाय पहुंचाई, फिर अजय को भी प्यार से उठकर चाय दी। उसकी जिंदगी में जैसे सब ठीक हो रहा था। हाँ, उसे अपनी बीमारी का दुख था, पर अजय पर विश्वास था कि वो सब ठीक कर देगा और हर हाल में उसका साथ देगा। अजय रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। अब घर पर सासू माँ और गीता ही थे। ससुर जी अपने शोरूम पर जा चुके थे। वो एक बिजनेसमैन थे। सास तो आज बिल्कुल सामान्य बर्ताव कर रही थी, पर गीता जो कॉलेज के लास्ट ईयर में थी और थोड़ी अलग थी। पता नहीं वो रश्मि से अलग क्यों रह रही थी, क्योंकि अभी तक रश्मि उसे अच्छे से नहीं जानती थी। वो उससे कम बात करती थी और फोन पर ज्यादा टाइम बिताया करती थी। रश्मि को उसकी आदत थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि उसकी और रश्मि की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं था और रश्मि कभी भी उसके जैसे फोन से चिपकी रहने वाली लड़की नहीं थी। खास तौर पर तब जब कोई परिवार का बड़ा सदस्य आपसे बात कर रहा हो, पर रश्मि को उससे कुछ कहने का अभी सही समय नहीं लगा, इसलिए वो चुप रही। तभी शोरूम से एक नौकर ने आकर सासू मां के हाथ में एक पर्चा और कुछ दवाइयां दी और चला गया। सासू मां ने उसके हाथ से दवा ले तो ली, पर रश्मि के वहां होने से वो बड़ी परेशान हो गई। इससे पहले कि रश्मि उनसे कुछ पूछती, वो दवाइयां अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाकर तुरंत अंदर चली गई। रश्मि को उनका ये रवैया बड़ा अजीब लगा। रश्मि ने तुरंत ये गीता से पूछा, गीता माँ को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये दवाइयां किसकी थी? लेकिन उससे तो सवाल करना ही बेकार था। वो तो किसी और ही दुनिया में रहती थी। काफी देर तक सासू मां नहीं आई और वो सीधा किचन में चली गई। रश्मि ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। शायद कल जो उसके साथ हुआ था, उसने एक ही दिन में रश्मि को सक्की बना दिया था और इसलिए वह हर चीज पर ध्यान दे रही थी और बेवजह के मन में बहम बना रही थी। शाम को जय ऑफिस से आए तो वह रश्मि के लिए केक लाए थे। रश्मि ने पूछा कि यह कि 2 महीने पहले ही इसी दिन हमारी सगाई हुई थी, उसका सेलिब्रेशन है। रश्मि खुश थी, सब लोग केक खा रहे थे। हंसी खुशी टाइम बीत रहा था। रात को सबकी डिनर के बाद रश्मि कमरे में आ रही थी कि तभी उसकी नजर गीता के कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने देखा कि गीता अपने बिस्तर पर दीवार की ओर मुंह करके लेटी थी और लाइट जल रही थी। रश्मि को लगा शायद गीता सो गई है, तो वो उसके कमरे की लाइट बंद करने गई। उसने धीरे से अंदर जाकर जैसे ही लाइट बंद की, तभी उसे जोर से चिल्लाने की आवाज आई। इस चीख के डर से उसके दूसरे हाथ से दूध का गिलास जमीन पर गिर गया और कुछ मिनट में सब लोग दौड़कर वहां आ गए। रश्मि और गीता दोनों ही डरे हुए थे। रश्मि तो चीख की आवाज से डरी थी, पर गीता जो खुद चीखी थी, वो लाइट बंद होने से ऐसे क्यों डर गई? सासू मां ने गुस्से से रश्मि की तरफ देखकर कहा, बहू गीता के कमरे की लाइट आगे से कभी बंद मत करना। रश्मि ने कहा, मम्मी जी मुझे लगा गीता सो गई। तभी उसे बीच में रोकते हुए अजय ने कहा, रश्मि आगे से लाइट कभी बंद मत करना, समझ गई ना तुम? चलो। अब कुछ देर पहले जो सारे लोग खुशनुमा माहौल में झूम रहे थे, एक लाइट बंद करने से ऐसा क्या हो गया कि सब उससे नाराज हो गए? ये बात रश्मि की समझ से परे थी और ना चाहते हुए भी फिर से उसे कई शक के घेरों ने जकड़ लिया था। रश्मि ने अजय को सॉरी बोला। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि एक लाइट बंद होने से गीता इतना डर जाएगी। उसे तो लगा कि वो सो गई है, इसलिए कमरे की लाइट बंद की। रश्मि की बात सुनकर अजय ने उसे कहा, छोड़ो ना रश्मि, जो हुआ
सो हुआ, अब कभी ऐसा मत करना। गीता को अंधेरे से डर लगता है, वो रात को भी लाइट ऑन करके सोती है। अब छोड़ो ये बात, चलो सो जाते हैं। मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है। अगले दिन सुबह सब लोग सामान्य थे, वो कल रात की बात भी भूल चुके थे। बस रश्मि के दिमाग में गीता की वो चीखें अभी भी लगातार घूम रही थी। रश्मि अब गीता का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगी थी। उसके साथ वो कुछ ज्यादा ही प्यार से पेश आ रही थी। उसके खाने पीने पर भी ध्यान दे रही थी। गीता भी अभी धीरे धीरे रश्मि के साथ घुलने मिलने लगी थी। अगले कुछ ही दिनों में वो दोनों अच्छी सहेलियां बन गई। ये बात अजय को ना जाने क्यों खटकने लगी थी। कुछ दिन तो वो चुप रहकर अपनी बहन और पत्नी की ये दोस्ती देख रहा था, पर फिर उसने एक दिन गीता को अकेले में देखकर गुस्से से डांट दिया। गीता, क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम रश्मि से ज्यादा घुलो मिलो मत। जैसा कहता हूं वैसा ही करो, यही सबके लिए अच्छा है। अजय और गीता के बीच हुई ये बात किसी ने नहीं सुनी, सिवाय उसके, जिसे ये नहीं सुननी चाहिए थी, यानी कि रश्मि को लगा कि उसके साथ किस्मत कितने अजीब खेल खेलती है। वो जैसे ही सबके साथ खुशी से रहने लगती है, तभी कुछ ना कुछ अजीब होता है। भला अजय को उसके गीता से बात करने और दोस्ती करने पर ऐतराज क्यों है? उसे तो इस बात से खुश होना चाहिए था। वो ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं अजय का कोई पुराना अफेयर तो नहीं, जिसके बारे में गीता जानती हो और अजय को डर हो कि ये बात गीता क्यों ही रश्मि को ना बता दे। ऐसे और ना जाने कितने शक वाले ख्याल रश्मि के दिमाग में दस्तक दे रहे थे। पर जिंदगी की लगातार लगने वाली ठोकरों से रश्मि और समझदार हो गई थी। पहले जैसे वो हर बात अजय से खुलकर पूछती थी और वो उसे एक जवाब में चुप करा दिया करता था। अब वो अजय की किसी भी कहानी में नहीं आना चाहती थी और इस बार वो सब जानना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि ये लुका छुपी का खेल अब उसे खत्म करना ही होगा। रश्मि अजय के ऑफिस जाने का इंतजार करती और फिर घर पर उसके सारे कपड़े, फाइल, सब कुछ ढूंढने लगती। उसे उम्मीद थी कि उसके अफेयर का कोई सबूत उसके हाथ जरूर लगेगा। कई दिनों तक ये सब चलता रहा, पर जब कुछ भी रश्मि के हाथ ना लगा तो उसने अजय का पीछा करने का सोचा। एक शनिवार तो वो उसके ऑफिस पहुंच गई, ये चेक करने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अजय का ऑफिस सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक हो और वो शनिवार को किसी और के साथ वक्त बिताने के लिए ऑफिस के नाम पर घर से चला जाता हो। पर अजय के ऑफिस पहुंचकर उसने जब अजय को वहीं पाया, तो उसने एक झूठा बहाना बना कर दिया कि वो शॉपिंग के लिए पास के मॉल में आई थी। बस इसीलिए उससे मिलने ऑफिस आ गई। इसके बाद अपने जासूसी के झूठ को छुपाकर वो वापस घर तो आ गई, पर उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है। अब उसके पास एक ही रास्ता था, किसी तरह से गीता से ये पूछना कि अजय उसे क्यों उससे बात करने से रोक रहा था। इसीलिए अब रश्मि ने अजय का पीछा छोड़ दिया और उसका नया निशाना था गीता। रश्मि अब गीता से और ज्यादा घुल मिल रही थी। गीता, जो उससे अब एक भाभी से ज्यादा बढ़कर सहेली मानने लगी थी, वो इस बात से अनजान थी कि रश्मि का ये प्यार सिर्फ उसके प्रति एक नंद या दोस्त वाला इसने नहीं, बल्कि उसके दिमाग में चलती एक चाल का हिस्सा था। रश्मि घंटों गीता के साथ बात करती और घुमा फिराकर उससे अजय के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करती रहती, पर गीता के पास अजय और उसके बचपन की शरारतों के कई किस्से थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे रश्मि का मकसद हल हो सके। रात को अजय के घर आते ही रश्मि गीता के साथ सामान्य हो जाती और दिन भर उससे चिपकी रहती। अगली सुबह घर की बैल बजने से उसकी आंख खुली तो दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी, जो तीर्थ यात्रा से वापस आ गई थी। उन्हें देखते ही रश्मि के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे वो उसके आने से बिल्कुल भी खुश ना हो, जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ी गई हो। बुढ़ी आंखों की नजर से एक नई दुल्हन को अपने चेहरे के भाव को छुपाना मुश्किल था। उसने सासू मां का स्वागत करके अपने अंदर बुलाया, फिर उनके लिए चाय बनाने चली गई। उसकी सास ने सबसे पहले गीता के कमरे में जाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसके माथे पर छोटा सा टीका लगाया और उसके कमरे में एक पुड़िया रखकर बिना उसे जगाए चुपचाप बाहर आ गई। रश्मि को गीता की तबीयत के बारे में पता तो था, पर अब उसे यकीन था कि शायद उसकी तरह गीता भी अपनी बीमारी की गंभीरता से अनजान है। गीता को अंधेरे से लगने वाला डर शायद कोई बड़ी बीमारी का छोटा सा साइड इफेक्ट है,
इसलिए सासू मां गीता के लिए आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा पर गई थी। और एक बार तो रश्मि को लगा कि सास ने यात्रा सिर्फ अपनी बेटी के लिए की। वो उसकी बीमारी के बारे में भी तो जानती थी, पर उन्होंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिया। फिर उसने नए रिश्ते के कारण इस बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना बेहतर समझा। अगली दिन रोजाना की तरह रश्मि अजय के जाते ही गीता के साथ सहेली वाला बर्ताव करने लगी। पर यह गहरी दोस्ती अब न सिर्फ अजय बल्कि उसकी सास को भी खटक रही थी। अजय की तरह उसकी सास ने भी गीता को अकेले में रश्मि से दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि गीता ने ना सिर्फ अपनी मां से इसका विरोध किया, बल्कि उसने अगले ही दिन ये बात भावनाओं में आकर रश्मि को भी बता दी। रश्मि इस बात से बड़ी चिंता में पड़ गई कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये सब लोग मिलकर गीता और मेरी दोस्ती के पीछे पड़े हैं। तभी रश्मि के दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा कि कहीं ये गीता की बीमारी ही तो नहीं, जिसके कारण कोई मुझे उसके करीब नहीं जाने देता, ताकि मुझे पता ना चल सके उसे क्या प्रॉब्लम है। बहुत दिनों के बाद ही सही, पर इस बार रश्मि का अंदाजा बिल्कुल सही था। अब उसे अजय के अफेयर नहीं, बल्कि गीता की बीमारी के बारे में जानना था। उसने गीता से सब कुछ पूछा, पर बेचारी गीता तो अपनी बीमारी के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती थी कि उसे अधेड़ से डर लगता है। और लगभग 5 साल पुरानी इसकी बीमारी की शुरुआत एक कार एक्सीडेंट के बाद हुई थी, जिसमें उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी। इसके बाद से ही कभी कभी वो बेहोश हो जाती थी, और फिर उसे कुछ दिन कॉलेज जाने से और किसी से मिलने जुलने से रोक दिया जाता था। अब रश्मि और गीता दोनों मिलकर सच्चाई की खोज में लग गई थी। और एक दिन सफाई के दौरान रश्मि को अपनी सास के कमरे से वो फाइल मिली जिसे देखकर उसका दिमाग चकरा गया, क्योंकि उस फाइल पर लिखा था राबत साइकाट्रिस्ट क्लिनिक। यानी कि ये वही क्लिनिक था जहां रश्मि का भी इलाज चल रहा था। पर उस मोटी फाइल पर पेशेंट का नाम लिखा था गीता शर्मा। गीता का नाम उस फाइल पर पढ़ते ही रश्मि के तो होश ही उड़ चुके थे। उससे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने चिल्ला चिल्लाकर पूरे घर को इकट्ठा कर लिया। रश्मि की सास अजय और उसके ससुर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और इधर गीता खुद भी हैरान थी कि अचानक से उसकी भाभी को क्या हो गया। जब उसने उससे सवाल पूछे तो उसने अजय की तरफ चिल्लाते हुए उस फाइल को दिखा दिया और उससे सवाल पूछा कि अजय ने उससे आखिर झूठ क्यों बोला। अजय को भी अब समझ आ चुका था कि अब रश्मि को बेवकूफ बनाना खतरी से खाली नहीं है, इसलिए उसने रश्मि से माफी मांगते हुए कहा कि मैं तुमसे झूठ बोलने के लिए मजबूर था। रश्मि ने कहा कि लेकिन तुम्हें ये सब करने की आखिर जरूरत क्या थी? जब बीमार गीता थी तो तुमने मुझे बीमार क्यों बताया? रश्मि के सवाल पर उसके ससुराल वालों के सर झुक गए। अजय ने कहा कि दरअसल अगर ये बात सबके सामने खुलकर आ जाती कि गीता को शॉर्ट टर्म कोमा वाली बीमारी है, तो उसकी शादी फिर कहीं भी नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ उसका इलाज होना भी बहुत जरूरी था। इसलिए हमें यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें जो हम गीता का इलाज भी करवा सके, लेकिन किसी को पता भी ना चले कि ये बीमारी गीता को है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं गीता की जगह तुम्हें पेशेंट बनाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता हूं, और इस बीमारी की दवा मैं तुम्हारे नाम पर गीता के लिए ले लूंगा। इससे गीता बदरामी से भी बच जाएगी और उसका इलाज भी होता रहेगा। तुम्हारी तो शादी मुझसे हो ही गई है, तो तुम्हारे लिए तो कोई भी खतरा नहीं था। रश्मि ने कहा कि अगर ऐसा ही था तो तुम मुझे सच्चाई बताकर भी तो ये सब कुछ कर सकते थे। अजय ने कहा कि मुझे लगा कि तुम शायद इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होगी, इसीलिए मैंने तुमसे इस पूरी सच्चाई को छुपाया। रश्मि ने अपनी सास को घूर कर देखा और कहा कि आपको भी पूरी सच्चाई पता थी, लेकिन फिर भी आप मेरे मायके बालों को ताने दे रही थी कि अपनी बीमार लड़की हमें पकड़ा दी। रश्मि की ये बात सुनकर उसकी सास का सर शर्म से झुक गया। वो कहने लगी कि मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम्हें हम पर शक ना हो। गीता भी हैरान परेशान खड़ी थी। उसे भी अब तक अपनी इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब वो आज सब जान गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। रश्मि तुरंत ही अपने कमरे में गई और अपना सामान पैक करके अपने मायके जाने लगी। उसके ससुराल वालों ने उससे माफी मांगी। गीता ने भी
उसके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े और उसे समझाया कि भाभी, मेरे परिवार वालों ने सिर्फ मेरी खातिर ही आपके साथ इतना बड़ा खेल खेला। आप समझने की कोशिश करिए। ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। रश्मि ने कहा कि वो सब मैं समझती हूं, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे साथ जो इतना बड़ा धोखा किया गया, मुझे इतनी बातें सुनाई गई, उसका क्या? रश्मि की इस बात पर अजय ने और उसकी सास ने रश्मि से माफी मांगी। ये सब देखकर रश्मि का भी दिल पिघल गया और उसने अपने ससुराल वालों को माफ कर दिया। उस दिन के पास से सब कुछ ठीक हो गया था। इधर रश्मि ने भी गीता की खातिर इस राज को बनाए रखा और वो खुद ही पेशेंट बनकर उस क्लिनिक में जाती रही, लेकिन दवा इधर गीता खा रही थी। कुछ महीनों के बाद गीता की वो बीमारी ठीक हो गई और अब उसकी सगाई हो चुकी है। 3 महीने के बाद गीता की शादी हो जाएगी। रश्मि के इस कदम ने उसके ससुराल में उसका कद बहुत ऊंचा कर दिया है। अब तो उसके सास ससुर उसकी तारीफ करते थकते नहीं है। रश्मि भी अब बहुत खुश है क्योंकि वो जैसा मान सम्मान और प्यार अपने ससुराल में चाहती थी, उसे अब वह सब मिल रहा है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।